बिकॉज मुझे नहीं लगता कि इसके बाद हम मिलने वाले हैं क्लास 9th की इस जर्नी में। कहीं ना कहीं आदत डाल चुके हो क्लास 9th में कि अब किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से नोट्स बनाने हैं। बट जब तुम क्लास 8 से 9th में आओगे, ट्रस्ट मी, हर साल जब बच्चे आते हैं ना, तो हर एक बैच में एक नई चीज़ सीखने को हमें भी मिलती है। मैं कमेंट्स पढ़ूंगी, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना बेटा आप लोगों की जर्नी कैसी रही। हमारा 28 को विश्वास दिवस आ रहा है, तो उस पर भी बहुत सारे सरप्राइजेज आएंगे। फाइनली वो मोमेंट आ गया है, वो घड़ी आ गई है जब हम एक दूसरे को गुड बाय बोलना होगा। बिकॉज मुझे नहीं लगता कि इसके बाद हम मिलने वाले हैं क्लास 9th की इस जर्नी में। बट वेट, है ना, कहानियाँ खत्म नहीं हुई है यार, है ना। बहुत सारे बच्चे से सैड फेसेस बना रहे हैं कमेंट्स में। आई नो बेटा, कुछ गुड बायज ना बहुत हार्ड होती हैं, है ना। एंड मेरे लिए भी इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी हार्ड मोमेंट, बिकॉज आप सभी बच्चे जब क्लास 8 से क्लास 9th में आए थे, ऑब्वियसली आई डू अंडरस्टैंड, बहुत ही टाइम लग जाता है बच्चों को एडजस्ट होने में। क्योंकि जब शिफ्ट होता है ना बच्चा, स्पेशली क्लास 8 से क्लास 9th में और 10th से 11th में, बहुत मेजर शिफ्ट है बेटा। आपको इतना शिफ्ट महसूस नहीं होगा जब तुम 9th से 10th में जाओगे। तुम कहीं ना कहीं आदत डाल चुके हो क्लास 9th में कि अब किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से नोट्स बनाने हैं। बट जब तुम क्लास 8 से 9th में आओगे, ट्रस्ट मी, ठीक है, मैं ये बहुत ही मतलब कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकती हूँ कि हाँ यार, तुम्हें स्टार्टिंग के 1.5-2 महीने काफी प्रॉब्लम महसूस हुई होगी, क्योंकि यार मुझे भी हुई थी, है ना। और ऐसे ही बेटा जब तुम क्लास 10 से 11th में जाओगे ना, तब भी होगी। बट चलो वो बात की बात है, उसको बात के लिए छोड़ देते हैं, आज की बात करते हैं, है ना। ये जो प्यारे प्यारे इमोशनल मैसेजेस मुझे देखने को मिल रहे हैं, क्या यार, मतलब सच में यार, मतलब जर्नी तो बहुत अच्छी रही यार तुम्हारी। मतलब यार ऐसे मत बोलो मिस यू, ऑब्वियसली आई विल ऑल्सो गोइंग टू मिस यू। बट कहीं ना 9th क्लास के बच्चों के साथ ये चीज़ रहती है कि हाँ यार, ये बच्चे अभी अगले साल क्लास 10th में मिलने वाले हैं। तो मुझे इस बात की खुशी है ना, क्योंकि अभी थोड़े टाइम पहले ही क्लास 10th के बच्चों को गुड बाय बोला। ऑल्सो तुम्हारी तरह जैसे वो भी इमोशनल हो रहे थे। बट 9th वालों के लिए मैं इतना हूँ कि हाँ भाई, ये मेरे आलू चालू बच्चे मुझे क्लास 10th में मिलने वाले हैं, ठीक है। और बिल्कुल स्ट्रेस मत लो यार, सबसे पहले तो तुम क्लास 9th का स्ट्रेस मत लो, ठीक है। तुमने मेहनत करी नहीं करी बेटा, अब आखिरी के घड़ी में इन सब चीजों को ओवर थिंक करने से कुछ नहीं होगा। आखिरी में अब तुम्हारा जो एफर्ट है, अपना 100% दो, अपने स्कूल एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म करो, क्योंकि अब आगे की लड़ाई क्लास 10th की है। और तुम्हारी उस क्लास 10th की जर्नी में मैं तुम्हें मिलने वाली हूँ, तो प्लीज ऐसे वाले फेस मत बनाओ। पक्का बेटा मैं तुम्हें मिलूंगी क्लास 10th की, हम उड़ान की जर्नी साथ में करेंगे, ठीक है। तुम्हारा A to Z जो भी सिलेबस रहेगा, जैसे तुम्हें क्लास 9th में पढ़ाया, थ्योरी, क्वेश्चन, एग्जाम्पलर, NCERT सॉल्यूशन, हर एक चीज बेटा मैं तुम्हें कराऊंगी, बिल्कुल उसकी टेंशन मत लो, सब सॉर्टेड रहने वाला है। जितना मजा तुम्हें क्लास 9th की इस नीव की जर्नी में आया है ना, उतना ही तुम्हें मजा क्लास 10th, उससे भी ज्यादा मजा आएगा तुम्हें क्लास 10th की जर्नी में, ठीक है। तो उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड। एंड ऑब्वियसली यार, एक जब कोई भी बैच खत्म होता है ना, हर साल एक वो इमोशनल मोमेंट होता है मेरे लिए, क्योंकि हर साल जब बच्चे आते हैं ना, तो हर एक बैच में एक नई चीज सीखने को हमें भी मिलती है। तो यस, तुम्हारे बैच ने बहुत प्यार दिया है मेरे को, एंड आई होप बेटा इतना प्यार सम्मान आप क्लास 10th में भी जब जुड़ोगे तब दोगे, है ना। तो उड़ान में मिलेंगे। एंड तुम्हारी जर्नी कैसी रही यार, प्लीज तुम भी बताना, है ना। एंड कमेंट में बताओ यार तुम्हारी क्लास 9th की जर्नी कैसी रही, और मेरे साथ तुम्हें कैसा लगा। क्लास 9th में बायो का इतना ज्यादा सिलेबस तो नहीं था, बट यस, जब भी मैं क्लास 9th की क्लास लेती थी, है ना, तो यस, तुम प्यारी प्यारी कुछ ऐसी चीजें करते थे, है ना, तो मुझे हमेशा याद रहेगा। तुमने गुस्सा भी बहुत दिलाया है मुझे, बट यार मतलब सबसे छोटे हो ना तुम, क्योंकि क्लास 9th के बच्चे इतने बड़े नहीं होते, तो मैं उसे माफ कर देती थी कि यार कोई नहीं, छोटे बच्चे हैं। बट यस बेटा, बहुत अच्छी जर्नी थी। एंड और मैं कमेंट्स पढ़ूंगी, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना बेटा आप लोगों की जर्नी कैसी रही। एंड मैं सेलेक्ट करूंगी, जो भी बेस्ट कमेंट्स होंगे ना, सेलेक्ट करूंगी मैं, और फिर कुछ गिफ्ट दूंगी मैं, है ना। कुछ कैसे दोगे मैम, वो हाँ मुझ पे छोड़ दो, वो मुझ पे छोड़ दो। आई विल ट्राई टू फाइंड आउट बेस्ट कमेंट्स, ठीक है। एंड फिर कुछ ऐसे कुछ गिफ्ट टाइप फिर देख लेंगे, है ना। कोई टी-शर्ट, कोई PW का सिपर बॉटल, या फिर कुछ ऐसी पर्सनलाइज्ड आइटम, कुछ मैं अपना साइन करके, बुक्स वगैरह, आई ट्राई टू सेंड यू, ठीक है। और तो क्या, हाँ, और ये है कि भाई अभी हमारा 28 को विश्वास दिवस आ रहा है, तो उस पर भी बहुत सारे सरप्राइजेज आएंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली कुछ ऐसा ही होने वाला है बेटा, आपको पता है हर साल विश्वास दिवस होता है ना, तो दैट्स नथिंग न्यू। बस ये है कि हाँ, अगर आप नए बैचेस
लेने का प्लान कर रहे हो तो यस यू कैन श्योरली प्लान ऑन विश्वास दिवस। बस वो सब छोड़ दो अभी, है ना, वो सब बात की बातें हैं। अभी बात ये है कि यस हमारी 9th की जर्नी खत्म हो रही है, बट यस दिस इज नॉट द एंड, है ना। ये अंत नहीं है, ये शुरुआत है। शुरुआत है एक नई उड़ान की, एक नई जर्नी की, जिसमें बेटा मैं पूरा साल तुम्हारा साथ दूंगी, ठीक है। और मिलते हैं अब हम बहुत ही जल्द नए बैच में, नए सफर में। तब तक अपना ख्याल रखना, मुझे मिस करना। और पूरे साल तुम मुझे बोलते थे मैम कुछ शेर और शायरी सुनाओ, ये वो, आज मैं याद करके आई हूँ। एक बच्चा कह रहा मैम रहने दो। अरे यार गाना तो तुम्हें पता है कितना बुरा गाती हूँ मैं, है ना। एक शेर है ना, वाह वाह करो, हाँ। ठीक है। सितारों को आंखों में महफूज रखना, सितारों को आंखों में महफूज रखना, ना जाने कब तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर है हम भी, ना जाने किस मोड़ पर मुलाकात होगी। बहुत जल्दी होगी मुलाकात हमारी।